Students, have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? बच्चों, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में या माली को बगीचे के लॉन या गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? ये अपने खेतों या बागीचे में खाद क्यों डालते हैं, क्या आप जानते हैं? You have learned that plants absorb mineral nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. आप ये जान चुके हैं कि पौधे मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते रहते हैं। इससे मिट्टी में इनकी मात्रा लगातार कम होती रहती है। Fertilizers and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पौधों के लिए उपयोगी पोषक तत्व होते हैं। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मिट्टी में उर्वरक और खाद मिलाने की जरूरत होती है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. बच्चों, पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल को काटने के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। Generally, crops require a lot of nitrogen to make proteins. After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. हालांकि वायु में तो नाइट्रोजन गैस भारी मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधे इसका उपयोग वैसे नहीं कर पाते जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। We know that nitrogen gas is available in the air, but plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. Plants need nitrogen in a soluble form. पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. इसलिए कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में बदल देते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम या अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। ये उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। राइजोबियम lives in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provides them with nitrogen. Most of pulses are obtained from legumes plants. Farmers, they do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which legumes plants are grown. इसीलिए किसानों को दालों की फसलों के लिए मिट्टी में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आइए समझें नाइट्रोजन चक्र को। प्यारे बच्चों, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का तड़ित द्वारा स्थिरीकरण। आकाशीय बिजली की जबरदस्त ऊर्जा नाइट्रोजन के अणुओं को तोड़ देती है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं। ये बारिश से घुलकर नाइट्रेट बनाते हैं और धरती पर पहुंच जाते हैं। मिट्टी में ये नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। राइजोबियम जीवाणु जो लेग्यूम पौधों
यानी दलहनों की जड़ों में ग्रंथिकाओं के रूप में रहते हैं, उनके द्वारा स्थिरीकरण करना। ये जीवाणु स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन इनके द्वारा परिवर्तित की हुई मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक रूप में पहुंच जाती है। पौधों द्वारा अवशोषण। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों का पौधे अपने जड़ तंत्र द्वारा उपयोग करते हैं। इन पौधों को जंतुओं द्वारा खा लिया जाता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। जीवों द्वारा किए जाने वाले लगातार उत्सर्जन व पौधों व जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट फिर से मिट्टी में ही पहुंच जाते हैं। जहां जीवाणु व कवक इन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को नाइट्रोजनी यौगिकों या नाइट्रोजन गैस में भी बदल देते हैं और यह नाइट्रोजन गैस पुनः वायुमंडल में पहुंच जाती है। इस प्रकार वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर ही रहती है। यह नाइट्रोजन चक्र है। Let us know nitrogen cycle, as all of us know that nitrogen is in atmosphere, which is called atmospheric nitrogen. The process of lightning fixes the nitrogen into the compounds of nitrogen in the soil. Another way of fixing nitrogen is nitrogen fixing by bacteria and blue-green algae. They also fix atmospheric nitrogen. Bacteria in turn fix the nitrogen into nitrogenous compound and then into compounds of nitrogen in the soil. The nitrogen from the soil uptake by plants. You know, plants are eaten by animals, so animals eat plants. Now, nitrogenous waste from excretion and death of animals takes the nitrogen back to soil. Then, from soil, bacteria turn compounds of nitrogen into gaseous nitrogen. In this circle, the nitrogen goes back to atmosphere and again becomes atmospheric nitrogen. This is nitrogen cycle. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains constant.